दोनों तरफ से कुछ ना कुछ हो रहा था। कोई अरे वाह। किसी को घर मिला हिस्से में, किसी के हिस्से में कोई दुकान आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। ये शेर आपको इसलिए नहीं सुनाया कि ये अच्छा है, अच्छा तो ये है ही, लेकिन आप कभी भी पब्लिक स्पीकिंग करते हो तो एकदम से पॉसिबल नहीं होता आप 100-200 लोगों के सामने एकदम से बोल लोगे। ये जो शेरो शायरी होती है ना, ये पार्ट्स होते हैं, बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पार्ट्स में आप बेसिकली कैसे डिवाइड करके आपको 1 मिनट तक बोलना है तो आपके पहले 10-15 सेकंड इसमें निकल गए, तो ये आपको कॉन्फिडेंस और इनिशियल बूस्ट देता है। और 6-7 वर्ड्स में आप लोगों को बांध लेते हो, समा बांध लेते हैं, कहते हैं ना, समा बांध लेते हो। पब्लिक स्पीकिंग के लिए एक टिप है। अब बात करते हैं आज की वीडियो की। आपने अपने बचपन से ही ऐसे बहुत लोग देखे होंगे जो पढ़ने में भी अच्छे होते हैं, स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, गाना वाना भी गा लेते हैं, वीडियो भी बना लेते हैं मेरी तरह, और भी तरह तरह की चीजें कर लेते हैं। उन्हें स्कूल में, कॉलेज में बोलते हैं कि ये बंदा ऑलराउंडर है, ये एक्स्ट्रा करिकुलर में भी अच्छा है, पढ़ने में भी अच्छा है, हर चीज में अच्छा है, ये पता नहीं कैसे क्या मैनेज करता होगा। ये बात करने के लिए मैं एकदम सही आदमी हूँ, मैं वैसा ही आदमी हूँ, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, बता रहा हूँ। अभी मेरी भी एक अलग ही स्टोरी है, मैंने खुद को ऐसे बनाया है, मैं ऐसा था नहीं। 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं, एक होते हैं जो नेचुरली बोर्न टैलेंटेड, माता पिता के जीन्स आ जाते हैं या फिर वो होते ही हैं नेचुरली, और एक होते हैं मेरी तरह जो कुछ सदमा लगने के बाद ऐसा करते हैं कि ऑलराउंडर बनाते हैं अपने आप को, कि कोई कुछ बोल देता है तो उनके दिल पे बात लग जाती है, उसके बाद वो मेहनत करते हैं। तो मैं उन्हीं में से हूँ। मैं 8th क्लास में था, 8th क्लास में मैंने घर शिफ्ट किया था हम लोगों ने, और मुझे अच्छे से याद है उस स्कूल में जिसमें मैं था, एक बड़ा कूल बंदा था, उसको सब जानते थे। वो एक मैम का बेटा था, और उसकी एक बात याद है मुझे कि जब मैं कॉलोनी में नया नया था तो मुझसे किसी ने पूछा कि सेम स्कूल में ही हो, क्या करते हो ये वो, तो उस बंदे ने बोला नहीं इसको कोई नहीं जानता। बात उस वक्त तो मैं छोटा था, मैंने इतना गौर किया नहीं, लेकिन जब मैं घर पहुंचा ना उस दिन भी, तो यहाँ ऐसी बैठ गई कि मैंने देखा यार अब तो अपने को हर फील्ड में झंडे गाड़ने हैं, और अपन ने गाड़े तो, क्योंकि लोग पूछेंगे भाई आपको थोड़ी ऑथेंटिसिटी लगनी चाहिए। तो पढ़ाई से रिलेटेड, हाँ भाई मैंने एकेडमिक्स में अच्छा परफॉर्म किया है, मेरे कोई बैक वैक नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट जैसी जगहों से मैंने कोर्सेज भी किए हुए हैं, बाकी किताबों से आप आइडिया लगा लो। इसके अलावा भाई एक्स्ट्रा करिकुलर की अगर मैं लिस्ट गिनाने लग जाऊंगा तो बहुत सारी चीजें हैं। 2 चीजें मैं गिना देता हूँ कि अपने कंट्री के लिए खेलना बहुत बड़ी चीज है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कितना एक्स्ट्रा करिकुलर और क्या। दूसरी है यूट्यूब ले लो, यूट्यूब अपने आप में एक बहुत गहरा और बड़ा शौक है। अगर आप सही से कर रहे हो, आपका मोनेटाइज चैनल है, तो आप समझ सकते हो कि कितनी मेहनत लगती है। मैंने किया कैसे, इस पे बात करते हैं, और आप कैसे कर सकते हो इस पे बात करते हैं। अब देखो, ऑलराउंडर बनने का मतलब ये नहीं है कि आपको डांस भी आता होगा, आपको नाचना कूदना गाना हंसना सब कुछ आता होगा, नहीं, ये नहीं होता। बेसिकली कुछ एस्पेक्ट होते हैं, उसके बेसिस पे लोग बोल देते हैं कि हाँ ये बंदा बाकियों से अलग है, तो थोड़ा ये चीजें ज्यादा कर लेता है। अब वो चीजें क्या हो जाती हैं, देखो, एक आपकी हो गई पढ़ाई तो मस्ट है, पढ़ाई के अलावा आप बाकी चीजें करोगे तो आपको लोग आवारा कहेंगे, आवारा के साथ साथ नाकारा निकम्मा भी कहेंगे, क्योंकि देखो पढ़ाई तो पढ़ाई है, उसकी जगह तो और कोई ले नहीं सकता। बेसिक तो वही है, अपने देश में तो एटलीस्ट उसी से होती हैं चीजें, क्योंकि अगर आप पढ़ने में ही बेकार हो, बाकी चीजें करोगे तो आपको वो उस लेवल का शायद सपोर्ट ना मिले। आप पढ़ने में अच्छे हो, बाकी चीजें भी करोगे तो सपोर्ट मिल भी जाएगा। जैसे कई लोग पूछते हैं ना यूट्यूब स्टार्ट कर दें, ये कर दें वो कर दें, तो कई लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती है, वो पढ़ने में उतने अच्छे नहीं होते, तो उनके पेरेंट्स को भी डाउट होता है कि भाई क्या ही कर लोगे तुम यूट्यूब पे भी, पढ़ाई नहीं हो रही, यूट्यूब क्या करोगे। सबसे पहली बात करते हैं पढ़ाई की। अब देखो, पढ़ाई को है ना हाइप कर रखा है लोगों ने, पढ़ाई दुनिया की सबसे आसान चीज है। गलती ये करते हैं लोग कॉलेज में कि भाई हम रिवाइज नहीं करते। अगर हम आके 1 घंटा 2 घंटा भी पढ़ लेते हैं ना, तो हमारी एक CGPA आ जाती है। स्पेशली मैं मेरे कॉलेज की बात करूं तो मेरे में तो आ जाती है। अगर आप 2 घंटे डेली पढ़ लेते हो, तो आप एकदम ही आवारा हो तो एक अलग बात है, फिर तो आपका कुछ हो नहीं सकता। पढ़ाई तो आप पे है कम्प्लीटली कि आप कैसे करते हो, उसमें मैं कुछ नया ज्ञान नहीं दे सकता कि भाई ऐसे करोगे तो तुम टॉपर बन जाओगे, कर दोगे वो कर दोगे, वो तो स्ट्रेटेजी कम्प्लीटली तुम्हारी है। मैं आता हूँ अदर एस्पेक्ट पे, जहाँ पे एक्चुअली में कॉन्फिडेंस, पर्सनैलिटी ये सब चाहिए होता है। सबसे पहली चीज आती है स्पोर्ट्स। अब स्पोर्ट्स में ये जरूरी नहीं है कि आपका इंटरेस्ट हो, बहुत ज्यादा हो, लेकिन एक स्पोर्ट आपको खेलना चाहिए। उसके 1-2 नहीं, बहुत सारे फायदे हैं। उससे आपकी हेल्थ सही रहती है, दिमाग सही रहता है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, काफी सारे काम होते हैं, दिमाग में क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। जैसे आप बास्केटबॉल वगैरह खेलते हो, कौन सा पास कौन सी जगह से करना। मेन बात आ जाती है कि भाई करें कैसे। स्पोर्ट्स मान लो हम कॉलेज की टीम में गए, हमें खिला ही नहीं रहा कोई, तो
ठीक है कोई बात नहीं, उस स्पोर्ट में कोई नहीं खिला रहा, कहीं और खिलाएगा, वो खेलना शुरू करो एक बार, वहां से अपना नाम बनाओ। नाम बनाओगे, जैसे एज अ फ्रेशर आए हो, ये दिक्कतें आती हैं, घबराओ मत, तुम्हारे साथ नहीं मेरे साथ भी आई थी। आपको एक बार मान लो इनिशियली बास्केटबॉल पसंद है, बास्केटबॉल की टीम में नहीं हुआ, सीनियर्स ने भगा दिया, तो निराश नहीं होना भाई। यहाँ पे अब बास्केटबॉल नहीं आ रहा ना, तो वो स्पोर्ट पकड़ो, जैसे मान लो अमेरिकन फुटबॉल भी होता है कॉलेज में, ठीक है, वहाँ पे लोग कम है, वहाँ जाओ उसकी ट्रेनिंग पे, उसकी प्रैक्टिस पे। अब कैप्टन जो होते हैं आपस में वो एक दूसरे को जानते हैं, थोड़े टाइम वो खेलो, उसके बाद उसके कैप्टन को पटाओ, और कैप्टन को पटाने के बाद उसको बोलो कि मुझे बास्केटबॉल ज़्यादा अच्छा आता है, मैं वहाँ ज़्यादा परफॉर्म कर लूँगा, आपकी सीट भी वेस्ट नहीं होगी। जुगाड़ू बनो, ठीक है, ये नहीं कि निराश हो गए, परेशान हो गए कि भाई ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मैं इसमें अच्छा हूँ तो ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, ये मुझे खिला नहीं रहे। बहानेबाजी नहीं, सॉल्यूशन ढूंढो। सॉल्यूशन यही है, और ये सॉल्यूशन बहुत छोटे हैं, सुनने में भी छोटे ही लगते हैं, अपन अप्लाई नहीं करते, सोचते नहीं। एक बार कोई मना कर देता है ना तो ईगो हर्ट हो जाती है। ईगो मत पालो स्टूडेंट लाइफ में, ईगोइस्टिक मत बनो। ईगो पाल लेना जब कुछ बन जाओ, ठीक है, वैसे तो तब भी मत पालो तो अच्छा ही है, लेकिन पहले कुछ बन जाओ तब पाल लेना। अभी स्टूडेंट लाइफ में कौन सी ईगो और कौन सा क्या, एकदम खुला बेशरम होना चाहिए आदमी स्टूडेंट लाइफ में, कि हर तरफ से मैं जुगाड़ सीखूंगा और चीजें सीखूंगा, और कैसे मुझे मेरा काम निकालना वो सीखूंगा। इसके अलावा आ जाती है भाई, जैसे आप स्पोर्ट्स हो गया, इसके अलावा एक हो गई कि आप भाई म्यूजिक, एक आपको इंस्ट्रूमेंट सीख लें तो आपकी मेंटल पीस के लिए भी अच्छा है। कभी कुछ परेशान हो, कुछ हो तो गिटार सितार जो भी है बजा लिया। आपकी कोई लड़कियां दोस्त हैं तो उन्हें भी बड़ा भाई पसंद होता है, इंस्ट्रूमेंट सीख लो आप, मतलब ये तो राय है मेरी। और इंस्ट्रूमेंट सीखना बहुत आसान है, इसमें आपको कुछ खास करना नहीं है, यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, ना ही किसी के पास ट्यूशन लेने जाना है, ना ही कुछ और करना है। यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स डालो, वीडियोस डालो, और मैं यही कहूंगा अगर आपने पहले कुछ भी नहीं बजाया है तो एक गिटार ले लो। गिटार आसान है और ठीक है, वो मजे भी आते हैं उसमें, लेके टुन भी करते रहोगे ना तो लोग आके पूछेंगे ही कि भाई अच्छा बजाते हो आप, ये करते हो। गाना जरूरी नहीं है, सिंगिंग, जैसे मुझे पता है मेरी आवाज फटेबाज जैसी है तो जरूरी नहीं है मैं गाऊं ही, लेकिन मैं बजा तो सकता हूँ ना टुनटुना, ठीक है, गाने की जरूरत नहीं है। आप उसको रैपिंग के फॉर्म में कर सकते हो। उसके बाद मैं भी कोई रैपर नहीं हूँ, पर ठीक है, हाँ बचपन में शरारती, पढ़ाई में कमजोर था, अपने घर में चोरी करता, छोटा मोटा चोर था, चोरी करके लेता मैं कॉमिक्स और खिलौने था, माथी बड़ा मारती और काम मेरा रोना था, ऐसे रैपिंग कर सकते हो, ठीक है, एग्जाम्पल दिया। तो बेसिकली आप एक इंस्ट्रूमेंट पकड़ो, कोई सा भी पकड़ लो, पियानो, मोहब्बतें वाला वोयलन, गिटार, और यूट्यूब खोलो। यूट्यूब ढंग की चीजों के लिए अप्लाई करो। चीज हो गई पढ़ाई, स्पोर्ट्स, और एक ये, इतनी भी कर लोगे ना तो एक नाम हो जाता है, बहुत होती हैं। अब इसके अलावा आती हैं भाई पब्लिक स्पीकिंग, कॉन्फिडेंस। तो एक बड़ा सिंपल सा है, जैसे जो मैंने कर रखा है अभी, अपना नॉर्मल फोन खोलें आप, या कैमरा जो भी है आपके पास, और कहीं ये नहीं कह रहा मैं यूट्यूबर बन जाओ भाई, चैनल बनाना है, ना 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 ना, यूट्यूबर ही नहीं बनना होता सबको, ठीक है, आप कुछ चीजें खुद के लिए भी करते हो, हालांकि बनना हो तो बनो, मैं तो मना नहीं करता भाई, बनो, बहुत बढ़िया फील्ड है, बनो, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो बना के पैसे वैसे भी आ जाते हैं, नाम भी हो जाता है, तो बनो। मेरी तरफ से तो मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ बनो। किसी को पसंद नहीं होता कैमरे पे आने के लिए, पर आप खुद के लिए तो ये कष्ट दे सकते हो ना खुद को, कि भाई खुद ही बात करनी है और खुद ही सुनो उसको कि कैसा बोला है। तो कैमरा पे क्या होता है, और कोई नहीं है सामने। ऐसी पब्लिक स्पीकिंग में जब 100-200 लोग बैठे हो, आपने बचपन में सुना होगा कि सामने कोई बैठा है ना बेटा, तो हमेशा दीवार पे देख के बोलना। कैमरे से वो प्रैक्टिस हो जाती है, फिर आप क्राउड को नहीं देखते। उसके बाद आप जब पब्लिक में भी बोल रहे होगे तो आप, ठीक है, ऑडियंस बैठी है, कोई दिक्कत नहीं, कोई हंसेगा, कोई कुछ कर रहा है, आपका ध्यान उतना नहीं जाएगा। जब आप कैमरे बोल रहे होते हो ना तो कहीं ना कहीं आप ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हो। जैसे मैं तो चश्मा पहन लेता हूँ, लोग नहीं पहनते, तो आंखें दिखती रहती हैं कि भाई हाँ अब मैं ऐसा उल्लू जैसा लग रहा हूँ, अब मेरी शक्ल ऐसे सुअर जैसी इधर से लग रही है। मुझे बहुत होता था, अलग अलग जानवरों से खुद को कंपेयर करता रहता था कि अब ऐसा लग रहा हूँ, अब ऐसा लग रहा हूँ। पर हाँ ठीक है, मतलब मेरी तरफ से टिप यही है कि आप पब्लिक स्पीकिंग आपको करनी है तो अपने कैमरे से स्टार्ट करो, सीधा पब्लिक में जाके मत कूद जाओ, क्योंकि अगर आप अपने छोटे भाई बहनों को भी बिठा लोगे ना तो वो भी एक बार की हंसेंगे ही बैठ के, तो कॉन्फिडेंस की तो ऐसी तैसी हो ही जाती है। स्पेशली अगर आप मेरे जैसे इंट्रोवर्ट हो तो पक्का ही हो जाएगी। चीज और कर सकते हो, एक तो हो गया आपके स्पोर्ट्स, एक होते हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स। एडवेंचर स्पोर्ट्स कोई भी कर सकता है। अब एडवेंचर स्पोर्ट्स में क्या, बाइकिंग तो उतनी नहीं आती, आपको बाइकिंग का शौक है तो वो भी आप कर सकते हो, वो भी इंप्रेसिव ही होता है। उसके अलावा एक जरूर से आप अपना ही बना लो, अपने दोस्तों का। कुछ एडवेंचर जंकीज होते हैं हर जगह, लड़के लड़कियां सारे, इवन टीचर्स भी, ठीक है, तो एक ग्रुप बना लो और ऐसे ट्रैकिंग, हाइकिंग, स्काई डाइविंग तो राजस्थान में कहीं करोगे, लेकिन हाँ पैराग्लाइडिंग कर सकते हो। तो इस टाइप के इवेंट्स भी करते रहो, ठीक है, ये एक इम्पैक्ट देती है, एक आपकी कम्युनिटी बिल्डअप हो जाएगी। तो एक ये भी अच्छी चीज है, ये भी आप जरूर करना, ठीक है, ये भी आप ऑलराउंडर और बनोगे भाई, थोड़ा और अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ। तो एक ये भी सलाह मशवरा है मेरी तरफ से। तो अगली चीज आती है कॉलेज में अगर आपको नाम करना है तो इवेंट्स और इलेक्शन। अब इलेक्शन में जरूरी नहीं हर किसी का इंटरेस्ट हो, लेकिन इवेंट कोई ना कोई ऐसा होता है टेक्निकल या फिर और कोई मतलब मजेदार, एंटरटेनिंग, जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब मैं नहीं कह रहा हर इवेंट ही मजेदार शानदार होता, नहीं, लेकिन उससे सीखा कुछ जा सकता है। उसके बाद डिसाइड कर लो ना, घटिया है तो आगे से मत करना, लेकिन एक बार की तो कुछ ना कुछ पूरा अच्छा एक्सपीरियंस ले सकते हो। इवेंट्स को
हल्के में मत लो, उससे एक वो आता है कि टीम के साथ काम कैसे करना है, टीम कैसे बनानी है, एक बार की कर लो। पता है इवेंट्स में एक हद के बाद मजे नहीं आते, एंजॉय करने में ज्यादा मजे आते हैं काम करने से, पर एक बार आपको काम करना चाहिए। इवेंट्स पे ध्यान दे लेना थोड़ा सा, और हॉस्टल कॉलेज में क्या ही करोगे सारा दिन, थोड़े इवेंट ही कर लेना। इसके अलावा एक चीज आती है हॉबी। एक हॉबी ऐसी पकड़ो जो आपके दिल को सुकून दे, और आप किसी से बात करें तो आप ये अपना इंटरेस्ट शेयर कर पाएं। हॉबी कुछ भी हो सकती है, जैसे मान लो बुक्स कलेक्ट करना हॉबी है, कुछ भी है। तो मैंने नई बुक पढ़ी, बुक पढ़ने का तो आजकल कई लोगों को शौक है, कम ही है तो, लेकिन हाँ नेटफ्लिक्स देखने का ही शौक है मान लो, तो आप कर सकते हो ना किसी से डिस्कशन की देखो ये सीरीज आई है, मुझे इस पे एनालिसिस करना पसंद है। अब नेटफ्लिक्स देखना पसंद है, अच्छी बात है, उससे कुछ प्रोडक्टिव करो, उसका एनालाइज करो और भेजो लोगों को, ठीक है, क्रिटिक बनो, तो 2 पैसे भी आएंगे। देखो हमेशा पैसों की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि जरूरी चीज है, ठीक है। पेट भरा होता है ना तो आदमी ये सब सोच पाता है और अच्छे से, खाली पेट ये सब नहीं होता। देयर इज नो नोबिलिटी इन पॉवर्टी। ये मेरा कोट नहीं है, मैं सारा ज्ञान आता है ना जो ये यहाँ से और सीरीज वीरीज देख के मैं यहाँ पे इम्प्लाई कर देता हूँ। ठीक है यार, ऑलराउंडर मतलब ठीक है, अगर मैं कर सकता हूँ और मुझे लोग कह सकते हैं तो आप तो डेफिनेटली कर सकते हो। मैंने भी यही सिंपल चीजें फॉलो की और कुछ खास नहीं किया। तो 3-4 चीजें आप कर लो, आपको ऑलराउंडर लोग बोलने लग जाएंगे। पढ़ाई, स्पोर्ट्स, म्यूजिक। ऐसा नहीं है कि आपको एकदम कोई क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाला लेवल होना चाहिए ना। जनरली लोग इम्प्रेस तब होते हैं कि आप एफर्ट करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। ये नहीं होता कि आपको सक्सेस मिल गई तभी सब इम्प्रेस हो रहे हैं, ना ना ना। आप एफर्ट कर रहे हो कांस्टेंट तो लोगों को नोटिस हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो अननोटिस जा रहा है। जो ढंग के लोग हैं वो कर लेते हैं नोटिस कि हाँ यार ये कुछ कर रहा है प्रोडक्टिव, वो भी इंस्पायर ही होते हैं कि यार मैं भी करता हूँ। तो ये उल्टे सीधे ख्याल मत लाना कि देखो मैं इस लेवल पे नहीं जा पा रहा, ये वो लेवल पे कहीं नहीं जाना तुम्हें। मेन तो तुम पढ़ने ही आए हो ना, साथ में कुछ हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो अपनी पढ़ाई करो ना। कभी भी ये नहीं बोलता कि पढ़ाई छोड़ के करने लग जाओ, वो करने लग जाओ। मैंने भी पढ़ाई छोड़ के यूट्यूब नहीं किया भाई। यूट्यूब से जो आ जाता है ठीक है, एज अ हॉबी करता हूँ मैं, कोई फुल टाइम नहीं। हॉबी होते होते ठीक है चल रहा है, नाम थोड़ा हो गया कॉलेज वॉलेज में, ठीक है, लेकिन मेन पढ़ाई है भाई। पढ़ाई का भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी। तो ज्ञान देने की भाई, ज्ञान चकोलने की आदत इतनी हो गई ना ये यूट्यूब से, ये भी होता है भाई कॉन्फिडेंस। एक बार आप कैमरा पे आ जाते हो ना, फिर आपको मन नहीं होता जब ये रिकॉर्ड ऑन हो जाता है कि अब मैं हाँ बस हो गया, अब बहुत पका लिया, चलते हैं। तो अंत में सलाह मशवरा यही है भाई हमारी तरफ से कि आप करें, और ये बेसिकली आप स्टार्ट करें, ठीक है। सोचे नहीं, आप क्या करते हैं, सोचते बहुत है अपन, है ना सारे। ये को क्या सोचेगा मैं स्टार्ट करूंगा, वो क्या सोचेगा, कोई कुछ नहीं सोचेगा। किसी के पास इतना टाइम है ही नहीं कि वो तुम्हारे बारे में सोचे, ठीक है, तुम्हारे घर वालों के अलावा। बस काम ऐसा करना कि घर वालों का नाम कभी बदनाम ना हो, वो भी तुम्हारा काम देख पाए, ना हो कि भाई वो तुम्हारी वीडियो ऑन करे या कुछ ऑन करो और तुम भाई पता नहीं क्या ही बोलते हुए आ रहे हो और वहां से थप्पड़ पड़े तुम्हें। ये मत करना। बाकी सब चिल है, क्योंकि जितना सपोर्ट घर वाले करते हैं ना उतना बाद में कोई करता नहीं है। मतलब घर वालों को कन्विंस करना तुम्हारा काम है, उसके बाद उनसे ज्यादा सपोर्टिव कोई होता ही नहीं। वीडियो में ब्लॉग में इतना ही। जो चैनल पे पहली बार आया है, हम यहाँ पे कॉलेज लाइफ, हॉस्टल लाइफ की बातें करते हैं। आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। फिर किसी दिन फिर किसी ब्लॉग में, वीडियो में। आज के लिए इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, पीस आउट, बाय।